आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक्त दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक तस्वीर 2 दिन पहले की है, जब इस ढाबे के बाहर इनके मालिक का नाम लिखा गया था, शौकीन चौधरी, उनके कारीगरों का भी नाम लिखा गया था। एक तस्वीर अभी की है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब वो बोर्ड यहाँ से उतार दिया गया है। ये यूपी के मुजफ्फरनगर में हाईवे पर एक ढाबा है, इसका नाम है इंडियन शुद्ध ढाबा। यहाँ से एक रिपोर्ट हमने आपको 2 दिन पहले भी दिखाई थी। यूपी सरकार ने जब ये फैसला लिया, खासतौर पर मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने, कि कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाली जितनी भी ईटरीज की शॉप हैं, सबको अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिखना होगा, तो उस फैसले के बाद कुछ पुलिस वाले यहाँ पर आए। उन्होंने इस ढाबे के मालिक शौकीन चौधरी से कहा कि आप ये बोर्ड लगाइए। लेकिन अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस SVN भट्टी और जस्टिस रॉय ने इस पूरे फैसले को गलत बताया, सेक्युलरिज्म के भी थोड़ा खिलाफ बताया और फैसले पर अब रोक लगाई गई है। उस रोक के बाद शौकीन चौधरी ने यहाँ से इस बोर्ड को हटा दिया है। एक बार शौकीन चौधरी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि अब उनकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है और क्या उनके विचार हैं। ये शौकीन चौधरी का ढाबा है, इंडियन शुद्ध ढाबा। यहाँ पर नॉनवेज सर्व नहीं किया जाता, जिसकी एक खास वजह इस ढाबे का कांवड़ियों के मेन रूट पर होना है। मुजफ्फरनगर अथॉरिटीज का आदेश आने के बाद शौकीन चौधरी ने अपने ढाबे के बाहर अपना नाम लिख दिया था। अब वो बोर्ड उतार दिया गया है। शौकीन चौधरी ने ऑफ कैमरा हमसे बात करते हुए बताया कि उस नाम की वजह से उनकी सेल में खासा डिक्रीज देखने को मिला था, लेकिन इससे उनका मनोबल नहीं टूटा था। अब शौकीन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं और कोर्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज चौथा दिन है सर। वे जो मीडिया वाले आए उन्होंने कहा भाई जो सरकार ने फैसला वो हो गया, इससे जो है अपने बोर्ड को आप हटा सकते हो। हमने कहा सर हम नहीं हटा सकते, हमें पुलिस वाले कह के गए थे भाई अपने लेबर के नाम अपने नाम इस पे बोर्ड पे लिखो। तो सर हमने पुलिस वालों का सम्मान करा, एकदम हमने नाम लिखवाया अपने। जी हाँ, तो आपने नाम लिखवा दिया था, तो आप हटाना नहीं चाहते थे इसको? तो नहीं, हमें तो कोई वो नहीं था, हम नहीं कोई मुश्किल नहीं था। हाँ। फिर में कहने लगे भाई इसको हटा। हमने कहा सर आप हटा सकते हो, हमारे हम तो हटा नहीं सकते। उन्होंने हटा के। तो ये कितने दिन शौकीन भाई आपकी दुकान के बाहर लगा रहा? बस 8-7 तो कुछ फर्क पड़ा फर्क लगने से? कुछ नहीं, हमारी तो सोच ऐसी है, नहीं हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो है थोड़ा डांटा है इस चीज को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने ढाबे के बाहर इतना लिख दें कि वेज खाना मिलता है या नॉन वेज मिलता है, उतना ही काफी है। अच्छा, जो हमारे यहाँ लिख रहा है इंडियन शुद्ध ढाबा। शुद्ध का मतलब हो गया प्याज भी हम जो है आप कहोगे तो डाल लेंगे, आप कहोगे नहीं डालने के। अब तो सावन चल गया, अब तो ऐसे भी नहीं डालने के। हम पहले से ही जब से चालू किया हमने, हम अलग रखते हैं। हम कस्टमर से पहले मालूम कर लेते हैं भैया प्याज डालनी नहीं डालनी। वो कहेगा भाई डालनी तो डाल देंगे, वो कहेगा नहीं डालनी तो नहीं डालते, अलग रखते हैं हम काट के। जब आपको पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों की दुकान पर नहीं खाना चाहते हैं या थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आप क्या कहना चाहते हो फिर उस चीज के बारे में? नहीं, हम तो जी कुछ नहीं कहना चाहते। वो तो ये आदमी की सबकी सोच है, किसी का दिल कैसा है, किसी की सोच कैसी है। सबकी सोच अपनी विचार होते हैं सर, अब अपने विचार होते हैं। आप लेकिन यहाँ पर अब सुरक्षित महसूस करते हो? आप अपना ढाबा चलाओगे अभी अगर नाम नहीं भी हटवाया जाता, मान लीजिए? नहीं, जो नाम भी नहीं हटवाते हम तो जब भी चलाते हैं, जो नाम था जब भी चलाते हैं हम तो। हमारे को कोई मुश्किल नहीं, ना हमारे दिल में कोई वैसी बात है, ना हम ऐसी सोच के आदमी है। हम तो अपने आदमी को बोलते हैं किसी में पैसे हो ना हो, कोई कह रहा है यार पैसे कम, अरे भाई तू खाना खा तो हमें पैसे में ना दे, क्या मुश्किल है? 1-2 आदमी खाना खा जाएगा तो क्या परेशानी है? कुछ भी नहीं है, हमारे बस की बात है खाना खुआना। किसी को खाने वाला तो बैठा। तो आप तब भी चलाते हैं इसको? अगर नाम नहीं हटवाया जाता तो कोई आपको दिक्कत? बस थोड़ा जो है थोड़ा सा बस वो रहता है भाई। हाँ बताइए। हाँ, भीड़ भड़ाके में आदमी बस थोड़ा हिचकिचाओ सी जा भाई भीड़ आवे पीछे से। हाँ, कई बार कांवड़ियों की एक और ऐसा कई बार देखने मिलता है कि कांवड़ियों की भीड़ आई तो थोड़ा तोड़फोड़ कहीं पे। आपको थोड़ा डर लगता है? उसमें थोड़ा डर लगता है भाई। मोमदन है भाई यहाँ से, बहुत सब ढाल की दुनिया है। ये ऊपर लेने के साथ थोड़े बनाई, ये पंचों उंगली के साथ थोड़े बनाई है, बड़ी छोटी बनाई है। कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है। हाँ जी, तो सबकी सोच अलग अलग हो। बहुत से ऐसा हो भाई नशे में ज्यादा कुछ भी कर दे। तो आप लोगों के साथ ऐसे हुआ आज तक? नहीं, हमारे ख्याल आज तक कोई, हमारे यहाँ तो आज तक कोई पंगा हो नहीं। जब यहाँ मैं दारू नहीं पीने तब भांग पीने तब मैं ना कर दूं भाई, खड़ा होला हम तो हाथ जोड़कर ना करते भैया। हमारे यहाँ चलेगा, हमारे यहाँ सब ढाल की दुनिया आती है। आदमी गंगा जी नहा के आया, सोचो इस बात को, पुण्य काम करके आया है, और हम उसी बर्तन में वो दारू पी रहा, उसी बर्तन में उसको खाना देते। वो जुल्म नहीं है क्या? बहुत बड़ा जुल्म है।
तो हम तो पहले हाथ जोड़ कुछ लोग ये आरोप लगाते भी हैं शौकीन भाई कि बहुत से ढाबों में वो बताते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ कि वो कांवड़िया थे, गए और किसी ने उनको खाने में कुछ गलत नॉनवेज डाल के दे दिया गलती से। नहीं, नॉनवेज तो कोई भी नहीं डाल सकता, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता सर। वो तो जो है भाई मन मटाओ तो यार के दिमाग में यार मोमडन की दुकान यार इनसे लेते चल बन सकता है, वो दिल कड़े होने का वो था, दिल कड़े हो जाए इसमें यार। और अब तो प्यार मोहब्बत है सबका, सब भाइयों का सब वो है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी छोटी दुकान थी कि उन्होंने सोचा कि अब हम इस तरफ दुकान नहीं लगाएंगे, चले जाएंगे यहाँ बंद करके। आपने ऐसे सोचा था या आप कहते कि मैं यहीं रहूंगा? हाँ जी, हम जाते कहाँ जी, हमारे दोनों बंद करने का जुगाड़ नहीं, कुछ नहीं। हम तो चाहे हमें वैसे भी लेबर की छुट्टी करके आपको बैठना पड़ता, बैठते हैं हम तो रहना पड़ता है मुला जी। हाँ भाई, हमारे पास गेट नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा तो खुला है। तो ऐसा तो एनीवे ओपन करके चले जाएगा, हमारा तो खुला है, हम तो लेबर की भी छुट्टी करके जो ऐसी बात भी आती तो हम तो जब भी अपने सामान को भीतर रख के बैठना तो पड़ता हमें यहीं से। तो अब आप आखिर में क्या कहना चाहते हो इस फैसले पे जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है और ये नाम उतरवाए गए हैं? ठीक है, आप क्या कहोगे? अच्छी बात है जी, ठीक है, आप जो कहना चाहते हो ठीक है मेरी। चलिए ठीक है। ये शौकीन चौधरी हैं, आपने इनकी बातें सुनी, इन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का मत है उससे ये सहमत नजर आए। हमने इनकी दुकान से थोड़ा सा पहले कुछ कांवड़ियों से बात की जो गाजियाबाद से, दिल्ली से, हरियाणा से कांवड़ लेकर अब अपने घर वापस जा रहे हैं। उनकी राय हमने जानने की कोशिश करी कि उनका इस पर क्या ओपिनियन है। मिक्स्ड ओपिनियन हमें देखने को मिला। आप एक बार कांवड़ियों की बात सुनिए। अभी सरकार ने एक फैसला लिया था कुछ दिन पहले, यूपी सरकार ने, कि जो ढाबे हैं उस ढाबे के बाहर मालिक को अपना नाम लिखना पड़ेगा, जिससे पता चल सके कि हिंदू का ढाबा है कि मुसलमान का ढाबा। तो आपको फर्क पड़ता है उस चीज से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क है? अब वहाँ से आते हैं तो कुछ दिन पहले आए थे, तो अब कुछ दिन बाद याद भी आएंगे। हम तो 2-3 दिन पहले आ गए। अब जैसे मस्जिद वगैरह होगी या खान साहब होंगे, उन घर का आगे मस्जिदों का आगे पर्दे टांग देंगे। अभी वही सरकार टांग देगी, वैसे तो कुछ कहते नहीं है। अब नहीं, आप जैसे कभी खाना वगैरह खाने के लिए रुकते हो कहीं रास्ते में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आप ये देख के रुकते हो कि मुसलमान का ढाबा है तो नहीं खाऊं? नहीं, ऐसा कुछ आप खा लेते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। वो हमारे लिए पानी वानी की व्यवस्था करते हैं, फल बांटते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। हम रास्ते में देखते आए हैं ये सब चीजें। हमें कुछ कांवड़ यात्री ऐसे भी मिले जिन्होंने दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाने वाले फैसले का पूरा समर्थन किया। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ आपत्तिजनक बातें कही। यात्रा के दौरान उनके ठहरने और खाना खाने को लेकर उनकी प्रेफरेंसेस के बारे में भी उन्होंने हमसे जिक्र किया। मोजो स्टोरी समाज का सौहार्द बिगाड़ने वाली किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं करता है। तो आप लोगों को क्या इस बात से फर्क पड़ता है, जैसे आप कहीं रुकते हो खाना खाने के लिए, तो क्या आप ये देख के रुकते हो कि ये मुसलमान का ढाबा है या हिंदू का, या फिर आप कहीं भी खा लेते हो, आपको इससे दिक्कत नहीं है? नहीं, हम देख के रुकते हैं। आप देख के रुकते हो? हाँ, हम मुसलमान के पास नहीं रुकते कहीं भी। आप मुसलमान के पास नहीं? तो इसका कोई खास कारण है क्या? आपकी वजह रहती है इसमें? हम मेवात इलाके गई हैं, वहाँ पे ऐसा ही होता है, इसलिए नहीं रुकते। हमारे अंदर वहम है। हम अपने धर्म में, अपने धर्म में हर व्यक्ति अलग नहीं हो सकता, हर व्यक्ति एक सार नहीं हो सकता भाई, सबकी अलग अलग सोच है। हम ये भी नहीं कह सकते वो वास्तव अपने धर्म पे टिके हुए हैं। वो करते हैं छोटे मोटे बातें, हर लोग नहीं करते हैं, कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार उठा रखा है। हम एक तरफा नाम नहीं ले सकते किसी का। मतलब कह रहे हो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग, सबको एक जैसा नहीं कहा जा सकता। सबको ऐसा नहीं कहा जा सकता। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित की रिपोर्ट।